इमेजिन आपके पास दुनिया की हर एक चीज़ हो, दुनिया के हर एक ऐशो आराम पे आपका हक हो एंड आप जिस चीज़ पे हाथ रखो वो आपको मिल जाए भाई। आप इतना महान इंसान हो कि लोग आपके सामने सर झुकाते हो। तो ऐसे टाइम पे मैक्सिमम ऑफ यू गाइस विल लूज़ योर ब्रेन। आप लोग अपना दिमाग खो दोगे भाई। आप लोग ऐशो आराम में, आप लोग आलस के नशे में इतना डूब जाओगे कि आप लोग भूल जाओगे कि एज अ मैन यू कैन स्टिल ग्रो। आप और ज़्यादा महान बन सकते हो, आप और तगड़ी लेगेसी बना सकते हो। इवन हो सकता है मैं खुद ऐसा अपना दिमाग खो दूँ, लेकिन यही डिफरेंस है एक नॉर्मल इंसान में एंड एक ग्रेट रूलर में। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मार्कस ऑरेलियस, द कोल्डेस्ट माइंडसेट इन हिस्ट्री भाई। ये बंदा जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, मार्कस ऑरेलियस, अगर तुम इसे नहीं जानते हो तो आई डोंट नो भाई तुम लोग कर क्या रहे हो। कोई बात नहीं। उनमें इसीलिए मैंने इस महान इंसान की सम ऑफ द ग्रेटेस्ट कोट्स में से एक यहाँ पर लिखा है, रिजेक्ट योर सेंस ऑफ इंजरी एंड द इंजरी इटसेल्फ डिसअपियर्स। है ना भाई, शब्दों से ही पता चल रहा है किस लेवल का बंदा था वो। एंड भाई इस वीडियो में मैं तुम्हें नॉर्मल जो होता है ना यूट्यूब पे आता है कि बैकग्राउंड में एनिमे क्लिप्स चल रही हैं एंड एक स्पीच चल रही है एआई की, डू दिस डू दैट टू बिकम लाइक मार्कस ऑरेलियस। मैं ये सब नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि मुझे भी पता है हम लोग उसके जैसा नहीं बन सकते हैं, कम से कम करंट एरा में तो बिल्कुल भी नहीं, जब मर्दों को इतना सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में तुम लोगों को इसकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ, बताऊँगा कि अगर तुमने वो चीज़ सीख ली एंड उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया तो तुम्हारी लाइफ का ये जो मॉडर्न एज का ड्रामा हो गया है ना, मॉडर्न मैन का जो ये ड्रामा हो गया, ये चीज़ तुम 90% 99% तक ख़त्म कर दोगे। क्योंकि जो बचा हुआ 1% है उसकी गारंटी मैं क्या, उसकी गारंटी भगवान के अलावा कोई नहीं ले सकता भाई। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, ऑब्स्टेकल इज़ द वे। एंड मैं तुम्हें बता देता हूँ बाय द वे फॉर योर नॉलेज कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं ना, मैं खुद अपनी बातों से बना के नहीं बोल रहा हूँ। मार्कस ऑरेलियस की एक ग्रेट डायरी हुआ करती है एंड उसमें ना, उस डायरी में बच्चों के लिए, औरतों के लिए कोई नॉलेज नहीं है। उस डायरी में ये नहीं लिखा है कि हाउ टू मेक अ हैप्पी वर्ल्ड भाई, हर जगह खुशियाँ कैसे फैलाएं, दोस्ती कैसे करें, उसमें ये सब कुछ नहीं लिखा है। उसमें बस एक चीज़ के बारे में लिखा है, हाउ टू बी अ फकिंग ग्रेटर मैन इन योर लाइफ। आप एक तगड़े मर्द, आप एक बेहतर मर्द कैसे बन सकते हो, उस डायरी में ये लिखा है भाई। अपॉलॉजीज़ फॉर द इंटरप्शन डूड, थोड़ा सा बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए माफ़ करना। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में बस एक ही चीज़ के बारे में लिखा है, हाउ टू बी अ फकिंग ग्रेटर मैन भाई। आप एक बेहतर, आप एक तगड़े, आप एक असली मर्द कैसे बन सकते हो। द एंड दैट्स वट मैन डू भाई। हमेशा एक असली मर्द ये इस चीज़ की कोशिश करता है कि वो कैसे आने वाली जनरेशन के लिए ना कुछ कर सके, उन्हें सिखा सके हाउ टू बी अ फकिंग बेटर मैन। समझ रहे हो। एंड खासकर मॉडर्न मैन को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल इस चीज़ की। तो इसीलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो भाई। तो ऑब्स्टेकल इज़ द वे अपना फर्स्ट पॉइंट आता है। इसका उनकी एक बहुत फेमस लाइन है मार्कस ऑरेलियस की कि व्हाट ब्लॉक्स द पाथ बिकम्स द पाथ। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि जो चीज़ रास्ता रोकती है एक दिन वही चीज़ रास्ता बनती है भाई। मैं अपने एग्जांपल से बताऊँ कि जैसे मेरा क्या सीन था, मैं हमेशा सोचता था जब तक मेरे पास एक अच्छा माइक नहीं आएगा, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं आएगा, सेटअप नहीं आएगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। एंड गेस व्हाट, आज तक वो टाइम आया ही नहीं। लेकिन मैंने चीज़ों से सीखा, मैंने इनसे सीखा कि मेरे को रुकना नहीं चाहिए कहीं भी, चाहे ज़िंदगी कितनी भी ज़्यादा कठिन हो जाए। आप स्लो डाउन हो सकते हो, आप स्लो हो सकते हो, लेकिन आप कभी रुक नहीं सकते, आप कभी रुक नहीं सकते, समझे। इसीलिए मैं नहीं रुका एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग द वीडियो राइट नाउ। एंड थोड़े और बेटर एग्जांपल से समझाऊँ तो कैसे हमारी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में बेकार लोग आते हैं, बुरे लोग आते हैं, गलत लोग आते हैं। आपकी में नहीं आए तो यू आर वेरी लकी एंड काइंड ऑफ अनलकी टू, क्योंकि आपको अब तक कोई नॉलेज नहीं मिली है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत बुरे लोग आए हैं एंड गेस व्हाट, वो मेरा क्या ले गए, कुछ नहीं लेके गए। वो बस मेरे को एक चीज़ दे के गए हैं और वो एक चीज़ है एक्सपीरियंस भाई।
उनसे मैं बस सीखा हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ा कैसे जाता है। एंड मे बी उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं वुमेन के मामले में, करियर के मामले में, एंड मेनली हैविंग अ वाइडर एंड बेटर पर्सपेक्टिव देन अदर्स, इन सब चीज़ों को मैं सीख पाया हूँ। इस चीज़ में टाइम लगा है लेकिन हो गया। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी भाई। कभी कोई गलत इंसान आएगा, कभी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल लगेगा कि भाई अब नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको बस क्या करना है, आप धीरे हो सकते हो लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप रुक गए ना तो वापस चालू होना बहुत मुश्किल होता है भाई। मुझे पता है भाई कि एक बार रुकने के बाद चालू होना कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, एज अ बड़ा भाई। मेरे को हमेशा ना एक बहुत गंदी फीलिंग आती है जब मैं यहाँ पर बैठ के आपको समझाता हूँ ना, जो चीज़ मेरे को खुद बड़ी दिक्कतों के बाद समझ आई थी। जब मैं आपको वो समझाने बैठता हूँ तो मेरे को थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है कि काश मैं इस बंदे को ऐसा करके कुछ समझाता, ऐसी कोई घुट्टी पिलाता कि ये बंदा समझ जाता। क्योंकि एट द एंड मैं यहाँ पर बैठ के आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप समझना नहीं चाहते तो उसका कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए मैं एज अ बड़ा भाई, बस आपको बड़ा भाई छोटा भाई आप जो समझ लो, ऐसे आपको समझा देता हूँ। तो आई होप आप लोग अच्छे से सुनते हो एंड समझते हो। तो इसलिए आई जस्ट होप कि आप लोग, ऑब्स्टेकल्स जब आपके रास्ते में आएंगे तो आप रुकोगे नहीं, क्योंकि इतिहास में आज तक एक भी ग्रेट मैन ऐसा नहीं हुआ जिसके रास्ते में दिक्कतें ना आई हों। अगर सीधा सीधा रास्ता जिसको मिल जाता है ना, वो बंदा जाता बहुत तेज़ है, लेकिन एट द एंड ही डजेंट कैरीज अ स्टोरी विद हिम। उसके पास कोई किस्सा नहीं होता सुनाने को अपने आगे वाली जनरेशन को कि कैसे उसने इस दिक्कत को पार किया था, कि कैसे उसने भाई साहब उसके रास्ते में कितने मुश्किलें आई और वो उन सबको पार करके आगे बढ़ा। उसके पास वो कहानी नहीं होती सुनाने को अपने बच्चों को। एंड यू नो हाउ गेश मतलब गेज ऐसी थिंग ये है कि आपका बच्चा, आपके पास एक भी ऐसी कहानी ना हो अपने बेटे को सुनाने के लिए जिसमें आप दिखा सको उसे कि उसका बाप भी भैंस की पूंछ कोई तोप ही था अपने टाइम की, उसके बाप ने भी मुश्किलें फेस की हैं। वेल मेरे पास तो होंगी, मेरे पास अभी भी हैं। तो आप लोग अपना देखो भाई, मेरा तो चल ही रहा है। अब आता है अपने सेकंड पॉइंट पे, एक्सपेक्ट द वर्स्ट। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट भाई। एक्सपेक्ट द वर्स्ट का मतलब है भाई, कभी भी दूसरों से, जो दूसरे हैं ना अपने अलावा, आप कितने हो इस शरीर के बाहर, जो भी दूसरा इंसान है ना, उससे उम्मीद लगाओ ही मत, उससे कभी अच्छे की उम्मीद मत लगाओ भाई। एक्सपेक्ट द वर्स्ट फ्रॉम देम, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला कैसा है। आपको भाई पहली बात तो भरोसा हो ही नहीं सकता किसी इंसान पे आज के टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं। तो आप उम्मीद लगाओ ही मत ना सामने वाला मेरे लिए ये कर देगा एंड वो मेरी इतनी हेल्प कर देगा, वो मेरे लिए ये काम कर देगा। आप उम्मीद लगाओ के ही मत रखो अच्छी चीज़, क्योंकि उम्मीदें टूटती हैं भाई, बहुत टूटती हैं। कि वो लड़की, अगर मैं उसके लिए इतने एफ़र्ट करूँगा तो वो मेरे को एक दिन प्यार करेगी, नहीं करती ना सच बताओ। तो एक्सपेक्ट करो आप वर्स्ट भाई। जिस दिन आप वर्स्ट एक्सपेक्ट करने लग जाओगे ना, उस दिन आपको रियलिटी दिख जाएगी दुनिया की, कि आप जो वर्स्ट सोच रहे हो ना कि ये हो ही सबसे वर्स्ट ये हो सकता है, वो एवरेज है वही होता है भाई। तो समटाइम्स जब आप एक्सपेक्ट द वर्स्ट करते हो ना, तो आपको ये दुख नहीं रहता कि जो बेस्ट थिंग हो सकती थी वो नहीं हुई। लाइक आप एग्जांपल से बताऊँ, आप 1 मिलियन की लॉटरी जीत सकते थे, लेकिन आपको मिली 100K की ही, 100K की लॉटरी मिल गई। अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी लॉटरी लगेगी ही नहीं, तो ये 100K कितने सुकून वाले फील होंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी 1 मिलियन की लॉटरी लगेगी, तो कहीं ना कहीं ये 100K आपको कम फील होंगे। समझ रहे हो, एक जुआरी की तरह आपको मैंने बैठ के यहाँ पे चीज़ समझाई है। तो एक्सपेक्ट द वर्स्ट भाई, लेकिन एक्सपेक्ट द वर्स्ट ओनली फ्रॉम अदर्स। आपके
अलावा जो बाकी लोग हैं उनसे आप वर्स्ट एक्सपेक्ट करो कि भाई इससे मैं कोई उम्मीद नहीं रखता, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। लेकिन आप अपने आप से हमेशा बेस्ट एक्सपेक्ट करो। अपने आप के लिए हमेशा ये सोचो कि भाई अपने आप के लिए हमेशा ये सोचो कि भाई मैं तो कर दूंगा भाई, मतलब मैं कर दूंगा, मैं जो भी करूंगा वो बेस्ट ही करूंगा। आप अपने लिए कर दो, क्योंकि सपने देखते रहने चाहिए भाई, क्या पता सच ही हो जाए, है ना। इसलिए अपने आप के लिए हमेशा बेस्ट एक्सपेक्ट करो, अपने आप से बेस्ट एक्सपेक्ट करो कि हाँ भाई मैं कर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा ज़िंदगी में। अब बस दूसरों से बेस्ट एक्सपेक्ट मत करो कि वो बंदा मेरे लिए ये कर देगा, वो बंदी मेरे लिए ये कर देगी, क्योंकि नहीं करेंगे। आप लिखवा के ले लो, आप मेरे साइन ले लो यार, नहीं करेंगे। तो एक्सपेक्ट द वर्स्ट टॉपिक भी हो गया। अब आते हैं इरेज द फ्यूचर एंड द पास्ट। भाई यू ओनली लूज टुडे, ये इनकी एक लाइन है, यू ओनली लूज टुडे। भाई देखो, आपको डिप्रेशन कब होता है, आपको सैड फील होता है जब आप पूरा बीते हुए 5 साल और आने वाले 10 साल की सोचते हो। आप करंट की सोचते ही नहीं हो। कौन इंसान सोचता है कि अभी अभी मेरे क्या करने से क्या चीज़ें होंगी, कौन सोचता है कि अगर अभी मैं मेहनत करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, एंड अभी मेहनत नहीं करूँगा तो मेरे साथ बुरा होगा। कोई नहीं सोचता। हमेशा लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने पहले ये गलती कर दी थी, उसकी वजह से आज मेरे साथ ये हो रहा है। एंड ये सोचते हैं कि आने वाले 10 साल में, आने वाले साल में तो और बुरा होगा। एंड आप जब तक ये पास्ट एंड फ्यूचर को लेके बैठे रहोगे ना, तब तक आप करंट में नहीं जी पाओगे। एंड अगर आप करंट में नहीं जी पाओगे तो आप एक ना एक दिन फंस जाओगे भाई, गंदे तरीके से। क्योंकि करंट में जो बंदा जिएगा वही मेहनत करेगा, वही ग्रो कर पाएगा। जो पास्ट एंड फ्यूचर को लेके बैठा रहेगा कि भाई क्या होगा, कि भाई क्या होगा आने वाली ज़िंदगी में, वो बंदा जो करंट टाइम चल रहा है ना, जिसमें आप एक्चुअली आपके हाथों में चीज़ें हैं, आपके हाथों में चीज़ें हैं कि भैंस की पूछ आप कुछ कर सकते हो, तो आप उस टाइम को खो रहे हो भाई। एंड टाइम कितनी जल्दी बीतता है। देखो आप ये वीडियो देख रहे हो, टाइम बीत गया, अब वो टाइम वापस नहीं आ सकता। तो वो तो अच्छा है, आपने एक अच्छी वीडियो देखते ही अपने टाइम को यूज़ किया है, तो उसके लिए अप्रिशिएटेड भाई। तो मैं यही कह रहा था, आपको अपने फ्यूचर एंड अपने पास्ट को छोड़ देना होगा। मैं अपने एग्जांपल से बताऊं, मैं बताता हूँ। स्कूल में मैं एक बार फ़ोन लेके गया था, तो मेरा ना फ़ोन पकड़ा गया, लाइक मेरा दिमाग नहीं चला तो मेरा फ़ोन पकड़ा गया। एंड बस उस मोमेंट पे मैं सोच रहा था जो हो गया वो हो गया, है ना। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा था कि काश अगर मैं ये कर देता तो मेरा फ़ोन बच जाता, काश काश अगर मैंने ऐसे छुपा दिया होता तो मेरा फ़ोन बच जाता। लेकिन तब तक मैं ये चीज़ सीख चुका था कि फ्यूचर का सोचने में एंड पास्ट का सोचने में कुछ नहीं होता। इसलिए मेरे दिमाग में एक सेकंड में ये चीज़ आती थी कि भाई अब तो हो चुका है, अब तो हो चुका है, अब तो करंट देखना, अभी क्या सीन चल रहा है, अब कैसे संभालेगा, ये देख, अब जो हो चुका है उसके बारे में क्यों सोच रहा है भाई। हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं जो हम ये सोचते बैठे कि काश ऐसा कर दिया होता तो ये हो जाता। इसलिए आपको ये फ्यूचर एंड पास्ट को लेके बैठना छोड़ना पड़ेगा। एंड मैंने ये बहुत तगड़ी चीज़ नोटिस की है कि इन चीज़ों को लेके वही बंदा बैठता है जिसमें दम नहीं होता कि वो करंट में कुछ कर दे। जैसा मैं था मैं भी ऐसे ही लेके बैठा रहता था कि यार आगे मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, एंड मैंने पिछली ये गलती करी जिसकी वजह से ये हो गया। मैं ये लेके बैठा रहता था, लेकिन तब मेरे अंदर इतना दम नहीं था कि मैं अभी बिस्तर से उठूं एंड जो मेरे को करना है वो मैं करूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप भी ऐसा करते हो तो एक्सेप्ट दैट कि आपके अंदर दम नहीं है कि अभी आप उठ सकते हो। एंड आपने जो काम इतने टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट करके रख रखा है ना कि जब ये टाइम आएगा मैं तब करूँगा, उस चीज़ पे काम करो, अभी उठ के करो भाई। मैं तो अब 5 सेकंड रूल फॉलो करने लग गया हूँ भाई। जैसे ही मेरे को लगता है कि मेरे को कोई काम करना है, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि करूं या ना करूं, मैं 5 तक गिनती करता हूँ, एंड में उठ जाता हूँ कि कर। एंड शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप धीरे धीरे करके जब ये 5 सेकंड रूल इस्तेमाल करते हो ना, तो चीज़ें आसान बनती जाती हैं आपके लिए। तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ऑब्स्टेकल इज़ द वे, एक्सपेक्ट द वर्स्ट, एंड इरेज फ्यूचर
एंड पास्ट। आपको लग रहा होगा कि भाई ये नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन मैंने आपको इसे नॉर्मल तरीके से समझाया है। आप एक बार मार्कस ऑरेलियस की डायरी पढ़ लेना, अगर आपको इतना आसान लग रहा हो ये चीज़ें। उस चीज़ में, उन सब में इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है ना, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको सबसे ईजीएस्ट वे में समझाया ताकि आपका छोटा सा दिमाग सॉरी फॉर दैट, तो कि आप, ताकि आपका थोड़ा कम चलने वाला दिमाग समझ पाए। तो भाई देखो, अब कई लोग सोचेंगे कि यार ये सब तो हमें पहले से पता था, इसने टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आपको पता था तो आपने करा क्यों नहीं? मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर आपको पता था तो आप अब तक वो काम कर क्यों नहीं कर रहे हो? आप अब तक वो बेहतर मर्द क्यों नहीं बन पा रहे हो जो आप बनना चाहते हो? हाँ, आपने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? बताओ। पता है क्यों? क्योंकि पता होने में एंड गांड में गूदा होने में कि भाई बन सकता हूँ मैं, वो कर सकता हूँ, इसमें अंतर होता है। पता तो सबको होता है, लेकिन दम होना चाहिए इंसान के अंदर। एंड वो मर्दानगी कोई नहीं ला सकता, वो बस होती है, वो बस या तो पैदाइशी होती है या बनाई जाती है। एंड आई होप अगर आप में पैदाइश ही नहीं है तो आप बना पाओ। यार मैं कितनी कड़वी बातें बोलता हूँ यार। हेल भाई, ऐसे ऐसे तो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे यार ऐसे ऑडियंस नहीं बनेगी। पर छोड़ो, जो भी है, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे भाई के नज़रिए से बताता हूँ चीज़ें, इसलिए आई होप तुम लोग समझते होगे। आई लव यू यार, आई लव ऑल ऑफ़ यू गाइस, लव यू भाई। तो चलो अब एंड करते हैं वीडियो को। आई होप तुम लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। एंड दोबारा से कीप असेंडिंग योर ब्लड लाइन, नेवर एवर बिट्रे योर मैनहुड। मैनहुड इज़ द थिंग जो अब तक हम लोगों को कैरी करती आई है, एंड मॉडर्न मैन में वो सब चीज़ें कम हो रही हैं जिस चीज़ को हमें सुधारना है। आई होप तुम लोगों का भी ये गोल होगा कि आपको एक बेटर मर्द बनना है लाइफ में। बाकी 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 लव यू गाइस, होप मिलेंगे दोबारा अगली वीडियो में। अब कंसिस्टेंट आने लग गया हूँ मैं धीरे धीरे। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अब यार ये बोलना मेरे को बहुत बेकार लगता है, लेकिन तुम लोग इतने हरामी हो, तुम खुद करते नहीं हो। तो चेक इट आउट, मे बी माई अनदर वीडियो आप लोगों को कुछ और सीखने को मिलेगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। पीस आउट एंड लव यू फेलोज।